अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग में नाटो के सदस्य देशों से ज्यादा मदद मांगी। इनमें यूरोप के सैन्य ठिकानों का उपयोग और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक तैनाती जैसी बातें शामिल रही। जब कई सहयोगी देशों ने खुलकर साथ देने से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने नाटो को पेपर टाइगर कहकर नाराजगी जताई और नाटो छोड़ने तक की बात कह दी। ये तनाव इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि नाटो आमतौर पर यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए बड़ा गठबंधन है और न कि हर क्षेत्रीय युद्ध में सीधे उतरने के लिए। ईरान अमेरिका युद्ध और ट्रंप की धमकी के बहाने जानते हैं कि सहयोगी देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात आखिर क्यों नहीं मानी, कौन से कारण गिनवाए और क्या ट्रंप का गुस्सा नाटो को खत्म कर सकता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के स्थापना दिवस के बहाने इस मुद्दे पर विस्तार से जानते हैं। नाटो की स्थापना 77 साल पहले आज ही के दिन यानी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है। इसके संस्थापक सदस्यों में अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली समेत दर्जन भर देश थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है। शुरू में ये एक सैन्य गठबंधन था। संगठन का अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति एवं सुरक्षा के इरादे से इस संगठन की नींव पड़ी थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है और हर साल 4 अप्रैल को नाटो दिवस भी मनाया जाता है। सहयोगियों ने ट्रंप की बात क्यों नहीं मानी? अब यह सबसे बड़ा सवाल है। नाटो के कई देशों ने कहा कि युद्ध उनकी लड़ाई नहीं है। उनके इनकार के पीछे कई व्यवहारिक और रणनीतिक कारण भी बताए जाते हैं। अलग अलग बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स में इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस तरह बताए गए हैं। यह हमारी जंग नहीं। ब्रिटिश पीएम कई यूरोपीय नेताओं का साफ संदेश रहा है कि वे इस संघर्ष में सीधे पक्ष नहीं बनना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ये हमारी जंग नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। यानी सहयोगी देश मानते हैं कि अमेरिका का लक्ष्य और उनके राष्ट्रीय हित एक जैसे नहीं है। दूसरा कारण घरेलू राजनीति और जनता का दबाव। यूरोप में कई देशों की जनता मध्य पूर्व के युद्धों में फंसने के खिलाफ रहती है। सरकारें जानती है कि युद्ध समर्थन का फैसला चुनावी नुकसान करा सकता है, इसलिए वे सीमित और डिफेंसिव भूमिका तक ही रहना पसंद करते हैं। तीसरा कारण कानूनी और नीति संबंधी सीमाएं। कई देशों में विदेशी सैन्य कार्रवाई में सहयोग देने के लिए संसद, गठबंधन सरकार या स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है। ऐसे में वो तुरंत हाँ नहीं कह सकते हैं और कई बार सरकारें ये भी तय करती है कि उनके बेस का उपयोग किस प्रकार की कार्रवाई के लिए होगा। तो किस देश ने कौन से कारण बताए ये भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने जिन बातों पर नाराजगी जताई उनमें सबसे बड़ा मुद्दा यूरोप में बेस और एयर स्पेस का उपयोग था। इस पर स्पेन ने कहा कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल उन अमेरिकी विमानों के लिए नहीं होने देगा जो इस युद्ध में शामिल है। स्पेन पहले भी संकेत दे चुका था कि संयुक्त रूप से संचालित ठिकाने युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। फ्रांस ने ऐसे सैन्य विमानों को अपने भूमि और क्षेत्र से जाने से रोका जो सैन्य सप्लाई लेकर इजराइल जा रहे थे और इसीलिए ट्रंप ने फ्रांस को अनहेल्पफुल कहा। ब्रिटेन ने कहा कि बेस का उपयोग हो सकता है लेकिन उद्देश्य डिफेंसिव और ब्रिटिश हितों की रक्षा से जुड़ा हो, यानी बिना शर्त समर्थन नहीं मिलेगा। इटली की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहीं कहा गया कि कुछ उड़ानों और बेस उपयोगों पर रोक लगाई गई है, लेकिन इटली के रक्षा मंत्री ने यह दावा पूरी तरह गलत बताया। यानी इटली ने भी संदेश दिया कि वो इस मुद्दे पर सावधानी से कदम रख रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज मुद्दे पर सहयोगियों ने क्यों कहा नो, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल गैस सप्लाई का बेहद अहम रास्ता है। अमेरिका ने इसे खोलने के लिए एक नौसैनिक गठबंधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, इटली और अन्य देशों ने इस मांग पर सीधे ना कहा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि वहां सैन्य टकराव बढ़ने पर यूरोप भी सीधे युद्ध में खींच सकता था। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उनकी जंग नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप उम्मीद करते हैं कि यूरोप की कुछ फ्रिगेट वहां वह कर देंगी जो शक्तिशाली अमेरिका नौसेना नहीं कर सकती। ये बयान दिखाता है कि यूरोपीय देश इस अव्यावहारिक मांग मान रहे हैं।
तो अब क्या होंगे इस तनाव के परिणाम, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत चीजें देखने लायक होंगी। यूरोपीय देश चाहते हैं कि उनकी भूमिका अपने क्षेत्र की सुरक्षा तक सीमित रहे। अमेरिका चाहता है कि सहयोगी वैश्विक ऑपरेशन में भी साथ दे। ये टकराव बढ़ सकता है। ब्रिटेन जैसा मॉडल ज्यादा दिख सकता है, यानी कौन सा मिशन किस उद्देश्य से कितनी अवधि के लिए चलेगा, ये सब पहले तय होगा। यदि सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला चलता रहा तो गठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है। इससे विरोधी ताकतों को राजनीतिक लाभ मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। नाटो सहयोगियों ने ट्रंप की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि वे इस जंग को अपना युद्ध नहीं मानते। घरेलू दबाव और कानूनी सीमाओं में बंधे हैं। हॉर्मुज़ जैसे इलाके में उतरने को ये देश बहुत बड़ा जोखिम मानते हैं। स्पेन ने एयरस्पेस बंद किया। फ्रांस ने सप्लाई एवं उड़ानों पर सख्ती दिखाई। ब्रिटेन ने सीमित अनुमति की बात की और जर्मनी ने इसे व्यावहारिकता के स्तर पर चुनौती दी। ट्रंप का गुस्सा नाटो को तुरंत खत्म नहीं करता, लेकिन यह गठबंधन की एकता को कमजोर कर सकता है और सहयोगियों के बीच भरोसा कम कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप नाटो से अलग होंगे? क्या वो कोई और कड़ा फैसला लेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।